अगर ये क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं होता तो आज हमारे लोग जितने शिक्षा पाए हैं वह शायद आज नहीं होते, उतने शिक्षित नहीं होते, आज भी जंगल झाड़ में जंगली की तरह वह रहते। लेकिन यही लोग हैं जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया। झारखंड में फिलहाल चर्चा का विषय में है एक मुद्दा, और वो मुद्दा है धर्मांतरण। धर्मांतरण जो है वो क्या कुछ है, इस विषय में हम जानेंगे, इस विषय में बातचीत करेंगे। और सरना झंडा को लेकर अभी अपमान जो किया गया है, इसको लेकर क्या वो वाकई में अपमान है या फिर क्या कुछ है, इस विषय में बात करेंगे। हमारे साथ हैं सर, अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। आपके जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको हमारी ओर से झारखंडी जोहार। मेरा नाम हुआ प्रभाकर कुजूर और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। प्रभाकर जी, अभी फिलहाल झारखंड के खासकर छोटानागपुर एरिया में अभी एक मुद्दा बना हुआ है धर्मांतरण को लेके और सरना झंडा को अपमान के लेके। क्या जो किया गया वो वाकई में अपमान था? सरना झंडा को कैसे डिफाइन किया गया कि वो अपमान है या फिर उसका सम्मान है? सबसे पहले आपको कहना चाहेंगे कि ये जो धार्मिक मुद्दा जो विमर्श में लाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के साथ समझौता हो रहा है। क्योंकि धर्म कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जनजातियों की बात करें, अनुसूचित जनजातियों के, तो उनके पास एक रीति-रिवाज है। और जैसा कि संविधान के जो भाग 3 है, जिसमें मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, उसमें 25 में स्पष्ट है कि भारत के नागरिक कोई भी धर्म को मान सकते हैं। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में जैसे प्रस्तावना भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ के जो भी नागरिक हैं अपने स्वेच्छा के अनुसार जो है किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आज जो विमर्श जो खड़ा हो रहा है उस पर हम पिछले इतिहास को की ओर जाना चाहेंगे। जैसे झारखंड जब अलग होने की बात आ रही थी तो उस समय भी धर्म का जो है मुद्दा उछाला गया काफ़ी, लेकिन वह प्रभावी नहीं हो सका। वैसे ही जब हम लोग CNT एक्ट के समय में जो 16 में जो अमेंडमेंट आया ऑर्डिनेंस के जरिए, उस समय भी धर्म के मुद्दा को उठाया गया, अभी नहीं चला। अभी जो 29 जुलाई 2024 को जो माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने जो है जो 3 टायर पंचायत, जिसको हम लोग झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 कहते हैं, उसको निरस्त किया है अनुसूचित क्षेत्रों से। तब उसके बाद ही ये धार्मिक विमर्श जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, चर्चा में आया। तो क्या जो सरना को मानते हैं, जो ईसाई को मानते हैं, क्या जो ईसाई मानने वाले हैं वो आदिवासी नहीं, जो सरना को मानते क्या वही सिर्फ आदिवासी? हम संविधान के संदर्भ में कहना चाहेंगे, हम व्यवहारिक बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान में जो व्यवस्थाएं बनाई गई और जैसा कि आपका 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बना तो उस समय जो अनुसूचित जनजातियों की जो सूची बनाई गई और जो परिभाषा है संविधान में अनुसूचित जनजातियों का, वह संविधान के अनुच्छेद 366 के जो सीरियल नंबर 25 है और उसमें अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा दी गई है। और उसमें एक समुदाय को आधार बनाते हुए जो है एक विशेष भूखंड में जो लोग रहते हैं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो एक भूखंड है उनका जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं और एक समुदाय है वहाँ पे, चाहे वह उरांव हो, चाहे मुंडा हो, ये खड़िया हो, संताल हो, सभी बटे हुए। आप देख लीजिए इधर आपका छोटा नागपुर में इधर उरांव लोग है, उधर खड़िया लोग है, उधर संताल लोग, उधर हो लोग है। एक बटा हुआ एक समुदाय है, ना कि व्यक्ति है इसमें अनुसूचित जनजातियों में। और ये अनुसूचित जनजातियां के पास एक विशेष रीति रिवाज है, ना कि धर्म है। आपका कहना है कि धर्म के आधार पर जनजाति का जो निराकरण है वो नहीं होगा, मतलब धर्म के आधार पर डिसाइड नहीं होगा कि वो जनजाति है या नहीं, वो भूखंड के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, उनकी कल्चर के आधार पर होगा। बिल्कुल। जो संवैधानिक जो परिप्रेक्ष्य में हम बात करना चाहेंगे कि जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया, इसलिए किया गया अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए क्योंकि उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षणिक जो योग्यता थी वह अन्य लोगों के बराबर नहीं थी, बल्कि जो अनुसूचित जनजातियों की जब हम बात करते हैं तो वह भीड़ से घबराता है ना, वह एक मतलब डरा हुआ, सहमा हुआ ऐसा महसूस करता है और वह दूर चला जाता है उस भीड़ से। तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया, ना कि धर्म को आधार बनाया गया है। तो अभी जो फिलहाल मुद्दा जो चल रहा है धर्मांतरण का,
तो क्या वाकई में झारखंड के छोटानागपुर एरिया में या झारखंड में जनजातियों के द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा है? ये एक अफवाह है, क्योंकि जब हम लोग सीएनटी एक्ट की जब बात कहते हैं तो सीएनटी एक्ट लिखने वाले कौन थे? फादर होपमैन थे, जिन्होंने मुरु जो खुट्टी एरिया में है, सरवदा है, वहाँ पर उन्होंने स्पेशल मुंडारी सीखा। और जब धरती आबा बिरसा मुंडा की अगुवाई में जब आंदोलन चल रहे थे, तब भाषा वो माध्यम है जो विचारों को जानने का मौका देता है। तो जब फादर होपमैन ने वहाँ जब मुंडारी सीखा, तब उन्होंने देखा कि जो आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, वह जल जंगल जमीन के लिए वो लड़ रहे हैं। तो ये जो फादर होपमैन ही सीएनटी एक्ट में सरना, मसना, हड़गड़ी, भुतके, डाली कतारी, ये सारे जो सामाजिक जमीन जो है उनका स्टेटस को लिखे हैं। और सरना शब्द जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों का देन है। वैसी जो एसपीटी एक्ट, जो संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1949 है, उसको भी अंग्रेज लोग ही लिखा, सी आर्चर साहब। तो अंग्रेजों का सम्मान भी करना है, ना कि उनका विरोध करना है। लोगों का कहना है कि आदिवासी समाज को बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर या फिर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जो पहले से वो धर्म मान रहे थे, उसको छुड़ाकर नया धर्म अपनाने को विवश किया जा रहा है। ये गलत अवधारणा है। अगर ऐसा होता तो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, तो कानून व्यवस्था के तहत जो है उसको देखना है। तो जो प्रशासनिक अधिकारी उस क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको ये चीज़ देखना है कि जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो हमको साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। तो इसलिए ये कहना जो है बिल्कुल विरोधाभास होगा, जो लोग भी एलिगेशन इस तरह का लगाते हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पे जो दूसरे धर्म को मानते हैं, वो फिर से जो पहले धर्म है उसमें आ रहे हैं। अखबारों में भी ऐसा छप रहा है कि वो उस धर्म में जाने के बाद उनको लगा कि नहीं, हमारा जो पुराना धर्म था वही अच्छा था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अभी हमारे धार्मिक अगुवा जो आ गए हैं समाज में, और वह अपने राजनीति के लिए, क्योंकि हम ये एक शब्द कहना चाहेंगे कि आदिवासी 4 तरह के आंदोलन कर रहे हैं आज झारखंड के संदर्भ में अगर कहें। एक है आपका सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन। इसमें जो नेता होते हैं वह आदिवासी समाज के भीड़ को इकट्ठा करते हैं और भीड़ को दिखाकर वो वोट लेते हैं और मंत्री विधायक बनते हैं और समाज से मतलब उनका नाता चला जाता है। दूसरा जो आंदोलन है वह सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। उसमें वह क्या करता है कि आदिवासी समाज को एकत्रित करता है वोट के समय और उसको इनकैश कर लेता है, उसे भी समाज नहीं बचेगा। और तीसरा जो आंदोलन है वह सोशियो एनजीओ मूवमेंट है, सामाजिक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो आज सीटीआई में जो ट्रेनिंग चल रहा है, जो ट्रेनर लोग हैं वो कौन लोग हैं? आदिवासी लोग हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ पैसे के लिए जो है आदिवासी कानून को डाइवर्ट करने का भी काम कर रहे हैं, तो वो भी से नहीं बचेगा। और चौथा जो आंदोलन चल रहा है वह सोशियो कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है, सामाजिक संवैधानिक आंदोलन। इसी से समाज बचेगा, क्योंकि संविधान में ही वह सारी व्यवस्थाएं हैं जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की परिकल्पना कानून के जरिए किया गया है, जो संसदीय अधिनियम पीपेसा यानी द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्शन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 में तमाम प्रावधान वहाँ पे किए गए हैं। आपका कहना है कि कोई भी धर्मांतरण जैसा कोई मुद्दा अभी नहीं है, धर्मांतरण हो नहीं रहा है? बिल्कुल, ये क्योंकि अगर हम शिक्षा के स्तर पर देखें या तो हेल्थ के स्तर पर, अगर अंग्रेज नहीं होते, अगर ये क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं होता, तो आज हमारे लोग जितने शिक्षा पाए हैं वह शायद आज नहीं होते, उतने शिक्षित नहीं होते। आज भी जंगल झाड़ में जंगली की तरह वह रहते हैं। लेकिन यही लोग हैं जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया अनुसूचित जाति। तो क्या धर्म के आधार पर आदिवासी समाज जो है वो बटा हुआ है, बट रहा है, जबकि उनको धर्म के आधार पर ना होके समाज के आधार पर होना चाहिए? हम इस बात को इस तरह से कहना चाहेंगे संवैधानिक संदर्भ में। जैसे अभी जो जनजातीय सुरक्षा मंच वाले लोगों ने, जैसे माननीय जो मांडर विधायक है शिल्पा निहा तिर्की के, जो आदिवासी के सर्टिफिकेट को, अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट को उन्होंने रद्द कराने की जो बात कही है, वो जिस कोर्ट का आदेश का हवाला देता है वह शेड्यूल कास्ट के लिए आदेश आया है। तो कभी भी आप उनके से बाइट लीजिए, उनको एक एक लाइन पढ़वाइए कि कहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का जो परिभाषा है वह संविधान के अनुच्छेद 366 के सीरियल नंबर 24 में वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। ये शेड्यूल कास्ट पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वह हिंदू जो वर्ण व्यवस्था है उसमें आता है। इसलिए उसके लिए जो प्रोविजन है संविधान में, जो कानून बनाए गए, कि अगर वह हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म को अगर फॉलो करता है, चाहे वह ईसाई हो चाहे मुस्लिम, तो स्वतः उसका
जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो वह शेड्यूल ट्राइब में लागू नहीं होगा। अभी फिलहाल एक मुद्दा और चल रहा है सरना झंडा को अपमान को लेके, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सरना झंडा को अपमान कैसे माना जाए? ये एक बेतुका विमर्श जो है खड़ा किया जा रहा है समाज में, क्योंकि अगर झंडा पे इतना आस्था है, झंडा की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। जब चमरा लिंडा जब राजनीति में आए, जब उन्होंने छात्र संघ का अध्यक्ष का कमान संभाला, तब वह झंडा आया। अगर इतने ही लोगों को अगर आस्था है उसमें, तो लोग जहाँ तहाँ पगड़ी बांध लेते हैं, मुंह पोंछ लेते हैं, और रोड में जो गाड़ी कुचल देती है, उस समय उनकी आस्था कहाँ चली जाती है। तो सवाल उनसे होनी चाहिए कि बिना मतलब का झारखंड में जो धर्म का विमर्श जो लाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही वाहियात है और समाज को कहीं ना कहीं बांटने का मतलब प्रयास है, जो विफल होना तय है। तो ये जो सरना झंडा देखा जा रहा है, ये सरना झंडा का इतिहास पुराना नहीं है, ये वर्तमान का है। ये वर्तमान का, ये झारखंड अलग होने के बाद में डोमिसाइल का जो आंदोलन आया, तो डोमिसाइल आंदोलन में ये देखा गया कि जो आदिवासी छात्र संघ जो बना था, वह लोयला हॉस्टल और जो जेल मोड़ में जो है, वह दोनों आदिवासी जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, वो ईसाई धर्म को मानते थे और ये मतलब अपने प्रकृति पूजक थे। तो वो दोनों के मिलने से आदिवासी छात्र संघ बना था। और चमरा की जगह में जो धर्म गुरु आज जो बने हैं, बंधन तिगा जो है अध्यक्ष का दावेदारी कर रहे थे। तब उनको शांत करने के लिए आदिवासी हॉस्टल में ही ये तय किया गया कि हमारे समाज में धर्म गुरु नहीं है। तो फिर वहीं से जो है जलमोल से उसको पहना ओढ़ा करके लोगों को समझा करके उसको लोहरदगा ले जाया गया, जहां उन्होंने पैर छुआ और उनको धर्म गुरु की उपाधि मिली। तब से ये जो है एक भावनात्मक मुद्दा बना, और इसी को लेकर के जो है चमरा आज भी राजनीति कर रहा है। तो यही सरना को आधार बनाता है। तो सरना झंडा का अपमान वाकई में हुआ है या नहीं हुआ, ये बता दें। ये सरना झंडा का अपमान हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर जिनकी आस्था है, अगर आस्था में अगर चोट पहुंचती है तो बिल्कुल ही अपमान है। लेकिन ये जो झंडा है, तो झंडा का अपमान उस समय कहाँ चला जाता है, जब लोग सड़क पर लगाते हैं और उसको गाड़ियाँ या तो बैल या तो जो भी जानवर उसमें गंदा कर देती है या पैर लगता है, तो उस समय जो लोग आज आस्था दिखला रहे हैं, उनकी आस्था कहाँ चली जाती है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, जो सरना झंडा है उसको कौन लगा सकता है, ये बता दीजिए। क्या सिर्फ सरना धर्म मानने वाले ही लगा सकते हैं या फिर उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है? जैसा कि लोग अभी कह रहे हैं कि ये एक मतलब धार्मिक पहचान बन चुका है, क्योंकि जैसा इतिहास होता है कि जो चीज़ लोग देखते हैं वही इतिहास बन जाता है। तो आज जो भी बच्चे उन पर आस्था जता रहे हैं, बिल्कुल उनको मानना चाहिए, क्योंकि उनका अगर विश्वास है कि इससे हमको शांति मिलता है, तो बिल्कुल उनका सम्मान होना चाहिए। और इस तरह से जो लोग भी इनके पे आस्था जताते हैं, उनके लिए हमको कहेंगे कि आपका सम्मान करते हैं। लेकिन इसकी जो इतिहास है वो बहुत पुरानी नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज जब भी लड़े तो वह जल जंगल जमीन के लिए लड़े, ना कि धर्म के लिए लड़े। तो धर्म का विमर्श ही जो है बेतुका है और विवादित है, और इसी विवादित को उत्पन्न करके जो है हमारे संसाधनों को लूटने का मतलब प्रयास किया जा रहा है, जो कि निरर्थक है। आपका कहना है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ भी नहीं? बिल्कुल, क्योंकि यही धर्म आज देश में राजनीति क्या है, एक कह रहा है मंदिर बनाओ, दूसरा कह रहा है मस्जिद बनाओ। और झारखंड में राजनीति क्या है, सरना और सनातन की है। तो कहीं ना कहीं ये एक वोट पाने का राजनीति है, सत्ता पर पहुंचने का एक रास्ता है, जो सफल कभी भी नहीं होगा। प्रभाकर कुजूर जी ने इस विषय में विस्तार से अपनी बातों को रखा, सबको अवगत कराया कि क्या है सरना झंडा का इतिहास और धर्म को मानने वाले, इन्होंने विस्तार से बताया। धन्यवाद प्रभाकर कुजूर जी इस विषय में प्रकाश डालने के लिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।